सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 19 जनवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। चर्चा करेंगे क्या रह सकता है ग्वार में आज का आउटलुक, उसके साथ साथ हल्दी पे चर्चा करेंगे, जीरा पे, धनिया पे, सारे मसालों पे चर्चा करने वाले हैं। जिस हिसाब से प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है, स्पेशली ग्वार की बात करेंगे। ग्वार में निचला स्तरों से रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे फंडामेंटल अभी लागू हैं और सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई जिस हिसाब से कम होती जा रही है, उसका असर ग्वार के प्राइस पे लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तो आज के लिए क्या करना चाहिए ग्वार में, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। वहीं अगर आप हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। निचला स्तरों से शुक्रवार के दिन हमें थोड़ी सी रिकवरी बनती हुई दिखी थी मार्केट में। जो लेवल मैंने बताए थे उसके हिसाब से उसके आसपास से मार्केट सुधरते हुए दिखे थे। तो आज के सेशन में क्या करना चाहिए देखते हैं। वही अलजीरा का, धनिया का, सारे मसालों का, साथ साथ सोयाबीन की भी आज चाल देखेंगे। सोयाबीन में बहुत सारे भाई लोग फंसे हुए हैं और होल्ड करके बैठे हुए हैं। फंसे क्या है, मुनाफा वसूली के लिए सोच रहे हैं। तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्या करना चाहिए सोयाबीन में भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर इसके बेसिस पे अगर आप वादा बाजार में ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वादा बाजार में ट्रेड काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे हम ग्वार के साथ में। ग्वार में अगर देखा जाए पर्टिकुलरली, तो देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से, 2 सेशन से, अगर बृहस्पतिवार शुक्रवार की बात की जाए तो एक रिकवरी मूड में है मार्केट। और धीरे धीरे अगर पिछले हफ्ते की बात करें और उसके पिछले हफ्ते की बात करें, ओवरऑल साप्ताहिक बेसिस पे रेड निशान में बंद हुआ। लेकिन देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी रिकवरी बनती हुई ग्वार सीड में और ग्वार गम में हमें देखने के लिए मिली थी। अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें, चाहे कैंडल के हिसाब से देखें, तो जो ट्रेंड है, चाहे चीज़ें हैं, थोड़ी सी मिश्रित व्यू में अभी भी है। कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ग्वार गम में मैंने देखा था कि मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके चलते हुए दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हो सकता है मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट लिया था मार्केट ने 9900 के आसपास और वहाँ से रिकवर होने के लिए चल रहा है। तो हो सकता है ग्वार गम के साथ साथ ग्वार सीड में भी रिकवरी आपको अपसाइड में देखने के लिए मिले। तो अभी के लिए आपको क्या करना चाहिए, ग्वारगम हो चाहे ग्वार सीड हो। ग्वारगम की अगर आज के लिए बात करेंगे तो 10,500 के आसपास मार्केट आता है, तो वहां से बाइंग के मौके आपको ग्वारगम में बनते हुए दिख सकते हैं। और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 10,150 का रहेगा मेजर सपोर्ट। तो 10,500 के आसपास बाइंग के मौके रहेंगे। वही अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 5680 का जो लेवल है, ठीक है, 5680 5670 के आसपास का जो लेवल है, और वहाँ पे खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो ग्वारगम ग्वारसीड मेरे हिसाब से आज के सेशन के लिए तेज रह सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो सप्लाई को लेकर कंसर्न्स हैं और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एक चीज़ मोटा मोटी तौर पे बताऊं, ये जो तेजी है इसको छोटे छोटे लक्ष्य के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अनसर्टिनिटी ग्लोबल मार्केट में लगातार बनी हुई है। अभी जो रिसेंट न्यूज़ आ रहा था, मैं देख रहा था, इंडिया ने अभी कल परसों में अमेरिका की जो दालें हैं उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज किया है। तो बहुत सारी चीज़ें, अनसर्टेनिटी, ट्रेड डील अभी चल रही है अमेरिका के साथ में, क्लियर कट कुछ निकल के नहीं आया। ट्रेड डील अभी फाइनल होने वाली थी। इसके बीच में इंडिया द्वारा अमेरिकी दालों पर 30% का टैरिफ, ये किस दिशा में ट्रेड डील को लेके जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उथल पुथल मार्केट में, ग्वार के मार्केट में, जो सारे कमोडिटी मार्केट में बनी रह सकती है। तो आज के लिए मैंने सपोर्ट आपको बताया 5680 का ग्वार सीड का और ग्वार गम का 10,500। ऊपर में जो संभावनाएं बनेंगी, मुझे लगता है 11,200 तक ग्वारगम की संभावना ऊपर में रेजिस्टेंस के लिए रख सकते हैं। और ग्वार सीड में 5850 से लेके 5900 तक के लेवल्स आपको ग्वार सीड में बनते हुए दिख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं मसालों में। मसालों में अगर हल्दी की बात करेंगे, हल्दी में जो लेवल मैंने आपको बताया था 16,800 के आसपास मार्केट में रिकवरी आ सकती है। और हुआ भी वही। अगर शुक्रवार की बात करेंगे तो मार्केट जो लो बना था, मैं देख रहा था शुक्रवार के दिन, ये ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं, लो बना था 16,902 का लो बना था। लगभग लगभग इस लेवल के आसपास मार्केट ने आने की कोशिश की थी। मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो अभी जो ट्रेंड है, देखा जाए तो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन फंडामेंटली देखेंगे तो तेलंगाना साइड में सप्लाई धीरे धीरे, आंध्र प्रदेश साइड में सप्लाई धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको दिख सकती है। तो बहुत ज़्यादा तेजी मान के नहीं चलनी चाहिए। जो भी उछाल अगर मान लीजिए मिलता है 18,200 18,300 तक, मुझे लगता है कि एक उछाल रह सकता है अगले 10 दिनों में। तो ये 18,200 18,300 का लेवल यहाँ प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए।
तो एक छोटी तेजी की उम्मीद अभी मुझे लगता है हल्दी में की जा सकती है, क्योंकि घरेलू डिमांड अभी निकल के आएगी, त्योहारी डिमांड हो चाहे रमजान की डिमांड हो, ये सारी चीज़ें आपको निकल के आएगी। और अराइवल के हिसाब से, अगर आवक के हिसाब से बात करेंगे, तो हल्दी में मैं देख रहा था जनवरी में जो अभी तक आवक आई है पिछले साल के कंपेयर में लगभग लगभग 50% तक कम आई है। और इसका असर आपको, स्पेशली अगर आप देखेंगे ओवरऑल इंडिया में, तो इसका असर आपको प्राइस पे बढ़ते हुए दिख सकता है। तो फंडामेंटली तौर पे देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए आवक कम आ रही है, लेकिन आगे चल के आवक बढ़ेगी, ये तय है। फरवरी में भाव जनरली अगर देखा जाए तो हल्दी के नीचे आता है, लेकिन अभी जो सिनेरियो है इसके हिसाब से एक छोटी सी बाउंस बैक मुझे लगता है कि 18,200 तक आते हुए आपको दिख सकता है। अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट है 16,800, और उसके नीचे निकलता है तो 16,000 तक मान के चलिए ये एक सपोर्ट जोन आपके लिए रह सकता है। अगर 16,800 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा-सा रुकना चाहिए। और जो लोग बाइंग करके भी बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि निकालना है, क्या करना है। तो मैं गाइड करते रहता हूँ, आप लोग जुड़े रहें, देखते रहें। जीरा की अगर आप बात करेंगे तो जीरा में माफ़ करिएगा जीरा की अगर बात करेंगे तो जीरा में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल अभी मचा हुआ है। और मैं देख रहा था कल जीरा पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, काफ़ी सारे लोगों ने प्यार भी दिया उस पे। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2025 में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा रही है जीरा की, और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आए हैं। लेकिन अभी जो मेजर फोकस रहेगा जीरा का मोटा-मोटी तौर पे अगर देखा जाए, जो अपकमिंग क्रॉप है उसके ऊपर है। और अपकमिंग क्रॉप, जो आने वाली न्यू क्रॉप है, वो काफ़ी ज़्यादा कम दिख रही है, प्रोडक्शन के हिसाब से कम दिख रही है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक टाइट है। तो मुझे लगता है कि बाइंग के चांस ज़्यादा बने रहेंगे जीरा में। लेकिन जो एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं, जो 23,000 का सपोर्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। 23,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 23,000 के नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट आपका आएगा और 22,600, और उसके बाद फिर 22,000 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। तो सपोर्ट के आसपास खरीदारी करने की कोशिश करें, ऊपरी स्तरों पे खरीदारी करके नहीं फंसना है। जिन लोगों ने खरीदारी की हुई है आज के लिए, जो सपोर्ट मान के चलिए, अगर 23,400 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो फिर से फ्रेश खरीदारी के मौके आपको इन स्तरों के आसपास 23,000 के आसपास खोजने चाहिए। देखते हैं, ओवरऑल ट्रेंड जीरा में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से अगर जो ट्रेड करते हैं उनको लेवल्स काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखें। ऊपर में मुझे लगता है कि 24,500, उसके बाद 26,000 तक की संभावना जीरा में बनी हुई है। लेकिन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। धनिया की बात करेंगे तो धनिया का मार्केट अगर आप देखेंगे तो लगातार भागते जा रहा है। और एक डेली चार्ट पे देखेंगे तो 11,000 का जो लेवल है अभी, 11,000 एक तरह से सपोर्ट है, उसके नीचे 10,800, और उसके नीचे 10,500। कोटा मार्केट भी देख रहा था कि मैं 10,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। धनिया में ये जो कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, और जिस हिसाब से तेजी बनी हुई है, मुझे लगता है ये तेजी बरकरार रह सकती है अगले 4-5 दिनों के लिए। और जो ऊपर में लेवल है, मुझे लगता है कि 11,800 तक की संभावना आपको धनिया में अभी तक के लिए बनी हुई है। तो गिरावट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। धनिया में जो भी गिरावट मिलती है आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। आज के लिए जो सपोर्ट रहेगा 11,000 का सपोर्ट, अहम सपोर्ट आपके लिए रह सकता है, उसके नीचे 10,800 का रहेगा। ऊपर में जो संभावना है मैंने आपको क्लियर कट बताया कि 11,800 तक भाव जा सकते हैं। कैस्टर की अगर आप बात करेंगे तो कैस्टर में जो मैंने आपको बताया था, लगभग लगभग उसी के आसपास मार्केट आते हुए दिखा है। और उन स्तरों से रिकवर होने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन सस्टेन हो नहीं पाया। नीचे में देखेंगे आरएसआई काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड में जाते हुए दिखा है। मुझे लगता है कि कैस्टर में एक रिकवरी की चांस यहाँ से बनती हुई दिख सकती है आपको, और बहुत जल्द ही भाव आपको 6800 तक जाते हुए दिखेंगे। तो ये जो लेवल है 6500 के आसपास का, ये जो लेवल है, ये बाइंग का लेवल कैस्टर सीट के लिए मेरे हिसाब से रह सकता है। आपको इन स्तरों पे खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा अभी के लिए 6350 का सपोर्ट रहेगा, 6350 का सपोर्ट मान के, और ऊपर में 6800 के लक्ष्य के लिए खरीदारी के मौके आपको कैस्टर सीड में बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर आप कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में अगर देखा जाए तो एक तरह से ये जो पैटर्न बना है, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग वाला पैटर्न जनरली ये रहता है। शुक्रवार के दिन काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल रही थी, मार्केट रिकवर होते हुए दिखा था निचला स्तरों से। लेकिन मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी कैस्टर सीड में, कुक्कुट में और कैस्टर में नहीं, कुक्कुट में और गिरावट आपको बनती हुई दिख सकती है।
मार्केट अभी भी काफ़ी ओवर बॉट रीजन में है और धीरे-धीरे मुझे लगता है कि ये मार्केट हो सकता है 3230 के आसपास आने की कोशिश करे और इसके नीचे निकलता है तो 3168 के आसपास। तो संभावना अभी नीचे की ज़्यादा बनी हुई है। एग्रेसिव बाइंग अभी मुझे लगता है कि कुक्कुट में आपको अभी फिलहाल के लेवल्स पे नहीं करनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पे आपको जब भी मार्केट 3400 के आसपास, 3350, 3360 के आसपास जाएगा, 70 के आसपास जाएगा, आप बिकवाली के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे और मेजर जो रेजिस्टेंस अभी के लिए 3400 का बना हुआ है। तो ये याद रखिएगा, कुक्कुट में हायर स्तर पे आपको जब भी मार्केट जाएगा बिकवाली बनती हुई आपको कुक्कुट में दिख सकती है। मेंथा की अगर आप बात करेंगे, मेंथा में मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास आया और जो पिछले सेशन में मैंने जो लक्ष्य बताया था 960 नीचे में आते हुए दिखा है। मुझे लगता है कि इन स्तरों से मार्केट रिकवर होते हुए दिख सकता है। जो एक गैप था इसको भरने के लिए आया था मेंथा। धीरे-धीरे आप देखेंगे 960 के सपोर्ट के साथ मार्केट बढ़ते हुए दिख सकता है और फिर से 1000 तक के लेवल मेंथा में आपको मिलते हुए दिखेंगे। मेंथा में काफ़ी अच्छा अभी बाइंग जोन बना हुआ है और जिस हिसाब से अभी मार्केट ट्रीट कर रहा है, मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके आपको मेंथा में बनते हुए दिख रहे हैं। अन्य कमोडिटी में अगर आप बात करेंगे तो अन्य कमोडिटी में जैसे कि सोयाबीन में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि सोयाबीन में अभी क्या करना चाहिए और सोयाबीन की अगर आप बात करेंगे तो सोयाबीन जिस हिसाब से लगातार एक तेज़ी का माहौल बना हुआ है सोयाबीन में, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए मोटा-मोटी तौर पे तो ओवरबॉट में काफ़ी दिन से चल रहा है और अगर आप इस तरह से देखेंगे फंडामेंटली भी देखेंगे तो सप्लाई टाइटनेस लगातार बनी हुई है। प्लांट के साइड से लगातार खरीदारी बनती हुई दिखी है प्लांटों के साइड से। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में जिस हिसाब से टैरिफ को लेके बातें हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि निश्चित रूप पे करनी चाहिए। और ये ओवरबॉट में जब भी चीज़ें आती हैं जनरली मार्केट करेक्ट होने की कोशिश करता है। लास्ट टाइम ये ओवरबॉट में जुलाई में गया था और उस वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी 4900 से सीधे मार्केट आ गया था 4300 पे, यानी 500 रुपए की गिरावट आती हुई दिखी थी। अभी ये जो जोन है इंदौर मार्केट की अगर आप बात करेंगे एमपी मार्केट की, उसके हिसाब से 5300 5400 के बीच में अभी भाव चल रहे हैं। ऊपर में मुझे लगता है कि ये जो लेवल है 5400 के आसपास, 5450 के आसपास, ये एक तरह से रेजिस्टेंस का काम अभी फिलहाल के लिए कर सकता है और मुझे लगता है कि सोयाबीन में थोड़ा सा अभी बुक करके आपको फिलहाल के लिए चलना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2026 की बात करेंगे, 26 में सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। लंबे अवधि में मुझे सोयाबीन बहुत तेज़ लग रहा है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए एक छोटी मुनाफ़ा वसूली आपको ज़रूर करनी चाहिए और फिर से आपको खरीदारी के मौके हो सकता है फिर से आपको 4900 5000 के आसपास बनते हुए दिखें। तो एक मुनाफ़ा वसूली करके चलें और फिर लंबे अवधि के लिए फिर से खरीदारी करके चलेंगे। तो ये आपको रणनीति आपको सोयाबीन में रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर छोटी इलायची, बड़ी इलायची में बात करेंगे तो छोटी इलायची में गिरावट आते हुए हमें दिखी है और वायदा बाज़ार में भी मैं देख रहा था, वायदा बाज़ार में भी मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन केरला मार्केट में अगर देखा जाए तो 2500 के नीचे मार्केट फिसलते हुए दिखा है छोटी इलायची का। धीरे-धीरे मुझे लगता है कि खरीदारी बनती हुई दिखेगी आपको। जनरली होता क्या है कि जनवरी का ये जो महीना है, जनवरी-फरवरी में छोटी इलायची में थोड़ी-सी गिरावट आती ही है। लेकिन इस साल थोड़ा-सा सिनेरियो डिफरेंट है। मुझे लगता है कि इस साल जिस हिसाब से ग्वाटेमाला में प्रोडक्शन की को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है और डोमेस्टिक मार्केट में भी देखा जाए तो त्योहारी मांग निकल के आएगी अभी। तो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि मार्केट सस्टेन करते हुए दिखेगा, रिकवर होते हुए दिखेगा। तो अभी घबराने वाली बात नहीं है छोटी इलायची में। बड़ी इलायची में भी अभी आपको बने रहना चाहिए और बड़ी इलायची में भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट 1750 के आसपास जाते हुए दिख सकता है और छोटी इलायची में केरला मार्केट बहुत जल्दी आपको 2800 के लेवल बनाते हुए दिख सकता है। तो देखते हैं क्या रहेगा मार्केट, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट छोटी इलायची, बड़ी इलायची का रिकवर करते हुए दिख सकता है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएँगे। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है बताने के लिए, कोशिश यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँ। तो ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा रिसर्च के लिए आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी कमोडिटी में फँसे हुए हैं, चाहते हैं अपनी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाना, तो डायरेक्टली आप मुझसे कंसल्ट करें, मैसेज करें। कोशिश यही रहती है कि आपकी मैं हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मनोबल बढ़ाएँ, ठीक है? होता क्या है कि अगर आप जब तक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुँचाएँगे, तो फिर सही फ़ायदा, सही जो मेहनत मैं करता हूँ, उसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट। बाकी
चीज़ों के लिए जुड़े रहें ऐसे ही, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।